आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एरे के कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में। ये जो एरे के मेथड मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं खासकर बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ताकि जब आप लोग जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स पे काम करो तो आप इन एरे को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के आप इनको यूज़ कर पाओ। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है और अच्छे से देखना है भाई, बिल्कुल समझ समझ के देखना है ताकि आप लोगों को इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज हो सके और आप फ्यूचर में इनका यूज़ कर पाओ। सो बिना किसी तरीके में अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको VS कोड ओपन करना है और आपको दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक HTML और एक JS। दोनों को लिंक आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले से ही सारे के सारे मेथड्स को, एक्चुअली सारे नहीं, कुछ मेथड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो मैंने इनको क्या करा है यहाँ पे पहले से ही नोट डाउन करके रखा है ताकि कोई भी मेथड जो है मेरे से मिस ना हो जाए। ताकि मैं आपको भाई, अगर कोई मेथड मिस हो गया तो आपसे भी वो मिस हो जाएगा। अगर आप केवल मेरी वीडियो देखते हो तो मैं तब कह रहा हूँ, छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूँ, बकवास फटाफट आओ मेन टॉपिक पे आते हैं वापस। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एम्प्लॉयज़ नाम से एक टेबल बना के रखी है। ओके, टेबल नहीं एरे है। एम्प्लॉयज़ नाम की मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई है जिसमें मैंने 5 एम्प्लॉयज़ के नाम स्टोर करके रखे हैं। अब सबसे पहला मेथड है हमारा पुश। सपोज़ करिए आप जो है मैनेजर हो, ठीक है, और आपको क्या करना है, इस एम्प्लॉयज़ नाम की एरे को मैनेज करना है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि भाई आपको कुछ नए एम्प्लॉयज़ के नाम यहाँ पे इंसर्ट करने पड़े। हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। क्या आपकी कंपनी केवल इन 5 एम्प्लॉयज़ को ही रखेगी? नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ और एम्प्लॉयज़ आ जाएँ भाई, एक्स्ट्रा आपको ऐड करने पड़ जाएँ। तो सपोज़ करिए एक एम्प्लॉयी आया आपकी कंपनी में नया, आपको क्या करना है, उसको इस रिकॉर्ड में इंसर्ट करना है। तो सिंपली आप लिखोगे एम्प्लॉयज़ डॉट पुश और यहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम, लेट से ए नाम का एक एम्प्लॉय आया है, आप इसको इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे ही आपने इस पुश को कॉल किया तो ये जो ए नाम का एम्प्लॉय है वो इसमें इंसर्ट हो गया। अब अगर इसको मैं कंसोल डॉट, अगर मैं यहाँ पे लाइव सर्वर स्टार्ट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जो पुश आपने कॉल तो कर दिया और यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड भी हो गया, बट आपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ कंसोल करवाया? तो एम्प्लॉयज़ को तो कंसोल करवाइए, तभी तो पता चलेगा ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो राम, श्याम, मोहन, रोहन, अंकित और ए, यहाँ पे देख सकते हो आप ए जो है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो पुश मेथड है वो नया एलिमेंट ऐड तो कर रहा है बट इन द लास्ट, वो लास्ट में ऐड कर रहा है। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि केवल आप एक ही एलिमेंट नहीं, एक साथ आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर सपोज करो दो एम्प्लॉयज़ आपके नए आए हैं कंपनी में, तो आप क्या करोगे, ए और बी उनके नाम हैं, आप इनको ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखो कर रहे हो कि नहीं? ओके, तो इस तरह से आपका पुश मेथड काम करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो है ना एक से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो पुश है वो एंड में एम्प्लॉय इंसर्ट करेगा, एम्प्लॉय नहीं सॉरी, डेटा जो है वो एंड में इंसर्ट किया जाएगा। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिटर्न वैल्यू। क्या? रिटर्न वैल्यू, मतलब ये जो पुश है वो हमें क्या रिटर्न करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फंक्शन है तो वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये पता है क्या रिटर्न करता है? ये जो पुश है ये हमें लेंथ ऑफ द एरे रिटर्न करता है। ये जो एम्प्लॉयज़ नाम की एरे है इसकी जो लेंथ होगी उसको रिटर्न करेगा। तो देखो आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एम्प्लॉयज़ के मतलब एम्प्लॉयज़ जो नाम की एरे है ना, इसके ऊपर मैंने पुश मेथड को कॉल किया है और इसके अंदर मैं 2 एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद जो रिटर्न वैल्यू उसको मैं कंसोल डॉट लॉग कराना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 7 आ रहा है। एक मिनट रुको, यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 7 कंसोल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो न्यूली क्रिएटेड एरे है, सॉरी न्यूली क्रिएटेड नहीं, जो हमारी ओरिजिनल एरे थी उसमें हमने 2 एम्प्लॉयज़ को इंसर्ट कर दिया तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? 7। दैट्स वाई हमें यहाँ 7 मिल रहा है। ओके, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सेकंड हमारा मेथड है पॉप। पॉप मेथड क्या करता है? देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या करना हो, किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना रहा तो आप क्या करोगे, तो आप इस पॉप मेथड का यूज़ करोगे। पॉप का बहुत ही सिंपल सा काम होता है। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एम्प्लॉयज़ डॉट पॉप। जब आप ऐसा लिखोगे तो ये जो लास्ट वाला एम्प्लॉय है, सबसे लास्ट वाला एम्प्लॉय, ये डिलीट हो जाएगा। तो लास्ट वाला एम्प्लॉय कौन है? अंकित, ये डिलीट हो जाएगा। बट मैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉयज डॉट पॉप, मतलब ये पॉप जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है मैं उसको कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ ये,
तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि जो हमारा पॉप मेथड है, अगर आप उसको कंसोल डॉट लॉग करोगे तो हमें वो डिलीटेड वैल्यू को रिटर्न करता है। इस पॉप ने किसको डिलीट करा? इस लास्ट एम्प्लॉय को डिलीट करा जिसका नाम अंकित था, और इसने उसको रिटर्न भी कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कंसोल डॉट लॉग कराया है, तो आप देख सकते हो यहाँ से डिलीट हो चुका है वो। यहाँ से देखो अंकित डिलीट हो चुका है। ओके, तो जो है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो पॉप की, तो वो क्या होगी? पॉप जो है वो लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है, और जो है ये हमें रिटर्न क्या करता है? जो डिलीटेड एलिमेंट है, मीन्स पॉप्ड एलिमेंट, POPPED, पॉप्ड एलिमेंट हमें रिटर्न करता है। ओके, और ये जो है ना, अभी तक दोनों मेथड जो हमने देखे थे, दोनों क्या कर रहे हैं? ओरिजिनल एरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, मतलब ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहे हैं। अब आते हैं, ये जो अनशिफ्ट है ये अल्टरनेटिव है पुश का। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। हाँ, ये क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो अनशिफ्ट है वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो मैंने पुश के साथ किया था। यहाँ मैंने क्या करा, एम्प्लॉइज़ डॉट अनशिफ्ट, एम्प्लॉइज़ डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ मैंने दो एम्प्लॉइज़ के नाम डाले, एक ए और एक बी। ये क्या करेगा, अनशिफ्ट जो मेथड है वो इस ओरिजिनल एरे के अंदर दो एम्प्लॉइज़ ऐड कर देगा जिसका नाम ए और दूसरा नाम बी है, बट ये लास्ट में ऐड नहीं करता, ये स्टार्टिंग में ऐड करता है। ठीक है, तो अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देख सकते हो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए और बी जो है वो स्टार्टिंग में ऐड हुए हैं। तो दूसरा जो यहाँ पे ये लाइन है, मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग कराया है, किस चीज़ को कंसोल डॉट लॉग कराया है? इस अनशिफ्ट की रिटर्न वैल्यू को। ये जो हमारा अनशिफ्ट मेथड है ये हमें रिटर्न करता है वही चीज़ जो हमें पुश रिटर्न कर रहा था। क्या रिटर्न कर रहा था? जो हमारी एरे है इसकी लेंथ आफ्टर मेकिंग चेंजेस। ठीक है, तो जब जब मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट ऐड करे ए और बी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है। ओके, तो हमारा जो अनशिफ्ट है वो भी क्या कर रहा है? हमारी ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहा है। हमारा जो शिफ्ट है वो क्या करता है? शिफ्ट जो है पॉप की तरह काम करता है। तो क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एम्प्लॉइज़ डॉट शिफ्ट इतना कॉल करोगे तो आपका जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, दैट इज़ राम, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग करा है तो मुझे इस शिफ्ट की रिटर्न वैल्यू भी मिल जाएगी। ये जो शिफ्ट मेथड है हमें क्या रिटर्न कर रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या रिटर्न करता है? वही चीज़ है जो पॉप रिटर्न कर रहा था, डिलीटेड वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था दैट इज़ राम, वो डिलीट हो चुका है और यहाँ रिटर्न हो चुका है, और ओरिजिनल एरे जो है वो उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो ये था आपका शिफ्ट। तो ये आपके दो मेथड्स हैं, पुश, चार मेथड हो गए, पुश, पॉप, अनशिफ्ट और शिफ्ट, जो कि एलिमेंट को ऐड और डिलीट करने से रिलेटेड है। एक आपका आता है कॉन्केट। देखो कॉन्केट क्या होता है, सपोज करिए एक एम्प्लॉय नाम से टेबल तो ऊपर बनी हुई है हमारी, एक मैंने टेबल नहीं, एक एरे है, और दूसरी एरे क्या है हमारी? सैलरी नाम से। मैं क्या चाहता हूँ, दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ। मैं इस एम्प्लॉयज़ नाम की एरे को सैलरी नाम की एरे के साथ कंबाइन करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है कॉनकैट। तो जैसे ही मैं एम्प्लॉयज़ डॉट कॉनकैट करूँगा, और वो एरे जिसको मैं कॉनकैट करना चाहता हूँ दैट इज़ सैलरी, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा कॉनकैट मेथड है ये हमें कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? न्यूली क्रिएटेड एरे। तो आप देख सकते हो वो एरे कैसी होगी, वो एरे ऐसी होगी, देख रहे हो? यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल का डेटा पूरा है। उसके बाद, सॉरी मैं बार बार टेबल पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, एरे है भाई, एरे। तो ये एम्प्लॉय नाम की एरे है, ये हमारी सैलरी नाम की एरे है। दोनों को इसने कॉनकैट कर दिया है और रिटर्न कर दिया है। एक बात याद रखना है, जो कॉनकैट हमारा मेथड है ये हमारी ओरिजिनल एरे पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता। तो अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉयज़ करोगे तो आप देख सकते हो हमारी एम्प्लॉयज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। राम, श्याम, मोहन, रोहन, अंकित, ये सारा का डेटा एज इट इज़ है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉनकैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। बस यही आपको याद रखना है कि कौन सा मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहा है, कौन सा मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइस। ये स्लाइस क्या करता है? देखो कभी कभी हमें ऐसी नीड पड़ जाती है, हमें, आप जानते हो सबसेट, जानते हो सबसेट क्या होता है? अगर आपने 11th क्लास में मैथ पढ़ा होगा तो वहाँ पे सबसेट वाला फंडा था। बस वही यहाँ पे ऐसे सोचो, ये सब एरे हमें चाहिए। सब एरे का मतलब ये हुआ कि मुझे सपोज करो इस एरे में से कुछ पोर्शन चाहिए। लेट से मुझे श्याम, मोहन और रोहन, ये तीन एलिमेंट्स का एक सब एरे चाहिए। तो मुझे पहले इनका इंडेक्स काउंट करना पड़ेगा। श्याम जो फर्स्ट इंडेक्स पर है, मोहन सेकंड पर है, रोहन थर्ड पर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये रहा स्लाइस। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़
डॉट स्लाइस लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ डॉट स्लाइस लिखा, उसके बाद मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे बताना पड़ता है, जो हमारा मोहन था। अगर मैं बात करूँ यहाँ मोहन, ये जो सॉरी, ये हमें श्याम से लेकर रोहन तक चाहिए। तो श्याम कहाँ पर है 0 पर, और रोहन कहाँ पर है 2 पर, लेकिन हमने यहाँ पे 3 लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे 3 लिखा है क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग वैल्यू है, इससे एक कम तक चलेगा। तो अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे इसको, तो आपको यहाँ पे एक सब एरे दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका स्लाइस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ के बारे में। देखो ये इंडेक्स ऑफ क्या करता है, सपोज करिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो अंकित है इसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ डॉट इंडेक्स ऑफ अंकित। ये जो अंकित नाम का एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर क्या है। ओके, तो क्या होगा, आप सब लोगों को पता है इसका इंडेक्स कितना है 4। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा एग्जांपल है उस पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे एक दूसरा एम्प्लॉय दैट इज़ अंकी नाम का कोई एम्प्लॉय है, उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपने इस एरे को देखा होगा, केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा, तो इसमें कोई अंकी नाम का एम्प्लॉय है ही नहीं। तो हमें क्या रिटर्न होकर आ रहा है -1। तो ये भी याद रखना आपको, ये जो हमारा इंडेक्स ऑफ है ये हमें -1 रिटर्न करता है इन केस अगर आपका एलिमेंट नहीं है, उसमें मौजूद ही नहीं है। एक ये बहुत काम का मेथड है, एक्चुअली सारे ही काम के मेथड है भाई। इंक्लूड्स, इस मेथड की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई एलिमेंट इस एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। जैसे कि ये अंकित है, ठीक है, मुझे ये पता करना है ये इसके अंदर है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट इंक्लूड्स अंकित। अगर ये होगा तो मुझे ट्रू मिलेगा, अगर नहीं होगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा। तो देखो अंकित तो है, लेकिन जो नीचे वाला है दैट इज़ अंकी वो है ही नहीं, तो आपको फॉल्स मिल रहा है। हालांकि आप इंडेक्स ऑफ से भी पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाओगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स मिल रहा था, अगर एलिमेंट नहीं है तो हमें -1 मिल रहा था। तो -1 अगर मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि एलिमेंट है ही नहीं। बट आप ट्रू फॉल्स के केस ट्रू फॉल्स की फॉर्म में अगर आउटपुट चाहते हो तो आप इंक्लूड्स का यूज़ कर सकते हो। एक आपका आता है रिवर्स। ये रिवर्स सही है भाई। देखो रिवर्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एरे को रिवर्स करना पड़ता है। सपोज करिए आपको अंकित, रोहन, मोहन, श्याम, राम इस तरह से एरे चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपली ये करोगे ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉयज़ डॉट रिवर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एरे दिखाई दे रही है। ओके, अंकित, रोहन, मोहन, श्याम, राम, तो रिवर्स ऑर्डर में आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एम्प्लॉयज़ को प्रिंट करा के। तो देखो इसने ओरिजिनल एरे पर भी इफेक्ट डाल दिया है, समझ रहे हो, इसने ओरिजिनल एरे को चेंज कर दिया, किसने, एम्प्लॉयज़ डॉट रिवर्स ने। इस वजह से आपको जो ओरिजिनल एरे थी हमारी एम्प्लॉयज़, उसकी वैल्यू भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिर से। अब आता है हमारा ज्वाइन। ज्वाइन बहुत आसान है। देखो भाई ज्वाइन में क्या होता है, सपोज करिए ये जो एरे के जो एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, आपको क्या करना है, इन पांचों के बीच में कोई कैरेक्टर आपको ऐड करना है। लेट से आप इस तरह से चाहते हो, राम, सपोज करिए कोई कैरेक्टर है स्टार, 2 स्टार आप ऐड करना चाहते हो। राम के बाद फिर आएगा श्याम, फिर आप 2 स्टार ऐड करना चाहते हो लेट से मोहन, फिर आप 2 स्टार ऐड करना चाहते हो लेट से, फिर आ जाएगा रोहन, फिर 2 स्टार, फिर आपका आ जाएगा अंकित। तो आप इस तरह से चाहते हो, तो क्या करोगे, तो उसके लिए आप जो है ज्वाइन का यूज़ करोगे। किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करना होता है एम्प्लॉयज़ डॉट ज्वाइन, जो भी आपको यूज़ करना है सेपरेटर, इसको बोलते हैं सेपरेटर। क्या सेपरेटर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा ज्वाइन है वो क्या रिटर्न करता है, और ये मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी ओरिजिनल एरे पर अफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉयज़ डॉट ज्वाइन करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा ज्वाइन मेथड में क्या रिटर्न कर रहा है। तो देखो ज्वाइन मेथड हमें एक ये इस तरह से हमें कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ये भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी ओरिजिनल एरे चेंज हो गई, नहीं हुई। देखो राम, श्याम, मोहन, रोहन, अंकित, हमारी ओरिजिनल एरे एज इट इज है, मीन्स ये हमारी ओरिजिनल एरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने जो हमें रिटर्न में दिया उसका टाइप क्या है। मेरे को तो ये स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं क्या है, ये स्ट्रिंग है या क्या है। चलो देख लेते हैं भाई इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ, ठीक है। तो इसने देखो क्या दिया, स्ट्रिंग। इट मीन्स ये एक स्ट्रिंग थी। ये जो हमें जॉइन ऑपरेटर जो हमें रिटर्न करके देता है वो एक स्ट्रिंग होती है। लास्ट आता है टू स्ट्रिंग, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। टू स्ट्रिंग क्या करता है, देखो अगर आप लोग जो है
इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप टू स्ट्रिंग का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? टू स्ट्रिंग का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्प्लॉइज डॉट टू स्ट्रिंग आपको कुछ इस तरह से कॉल करना है, लेकिन क्योंकि ये जो टू स्ट्रिंग है ये हमें एक न्यूली क्रिएटेड एरे रिटर्न करता है, तो इसलिए मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि जो टू स्ट्रिंग हमें कुछ रिटर्न कर रहा है तो हमें कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे नीचे वाले कोड में ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी ओरिजिनल एरे बदल जाएगी। तो चेक कर लेते हैं। देखो ये है स्ट्रिंग फॉर्म, ये हमारे एरे की स्ट्रिंग फॉर्म है जो मैंने ऊपर वाली यहाँ पे हाईलाइट करके रखी है, और जो हमारा नीचे वाला कोड है वो हमारी ओरिजिनल एरे है। इट मीन्स जो हमारा टू स्ट्रिंग मेथड है वो हमारी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है, और रिटर्न में क्या करता है, हमें एक स्ट्रिंग देता है। लास्ट मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी जगह पे यूज़ करा जाता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारी एरेज होती हैं, अगर आप इनका टाइप ऑफ चेक करोगे, अगर आप लिखते हो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एम्प्लॉइज़, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर आपने एरे पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी एरे का टाइप ऑफ चेक करोगे तो आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो होती हैं, ये जो एरे होती हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो मेथड है इज एरे, इस पर फोकस करो, केवल इज एरे पे। ये हमारी हेल्प करता है एरे और ऑब्जेक्ट में डिस्टिंग्विश करने में। कैसे? देखो आपको पता है कि जब मैं इसका टाइप ऑफ चेक कर रहा हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लूँ यहाँ से कुछ इस तरह से और इसका टाइप ऑफ चेक करूँ तो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा। बट भाई मुझे ये जानना है कि इसमें से एरे कौन सा है। देखो इसका भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मुझे ये जानना है कि इनमें से एरे कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड हमारे पास इज एरे जो कि हमारी हेल्प करता है। कुछ इस तरह से हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हमें एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, देखो यहाँ पे हमने एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा है, तो एरे इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉट इज एरे, और यहाँ पे आपको वो एरे का नाम लिखना है जिसको आप चेक करना चाहते हो कि ये एरे है या नहीं। तो सिंपली आपने वो लिख दिया तो आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा। क्या मिल रहा है? ट्रू। जो एम्प्लॉइज़ है वो ऑब्जेक्ट तो है बट ये एक्चुअली में एक एरे है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जिनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मैंने अगर सब कुछ समझाने की कोशिश करी है तो भाई आप इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।